राशा थरानी बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और प्रोड्यूसर अनिल थरानी की बेटी आजकल सुर्खियों में छाई हुई है। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो अपनी डेब्यू फिल्म आजाद के साथ बॉलीवुड में एंट्री फॉर्मूजात और अपनी रियासत बॉलीवुड में एंट्री कर रही है, जो 17 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली है। लेकिन राशा की शुरुआत पर काफी बहस हो रही है, खासकर उनके हाई एनर्जी डांस नंबर को लेकर। कुछ लोग उनकी टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं और है और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि इंडस्ट्री नए एक्टर्स के डेब्यू को कैसे सेंसेशनल बना रही है। ये मिक्स्ड रिएक्शंस राशा को लगातार स्पॉटलाइट में बनाए हुए हैं और वो अभी से ही बॉलीवुड की सबसे चर्चित न्यूकमर्स में शामिल हो गई है। 13 साल की राशा थरानी का बॉलीवुड डेब्यू काफी चर्चा में है। इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड पेरेंट्स की बेटी होने की वजह से नेपोटिज्म और यंग एक्टर्स के हाइपर सेक्सुअलाइजेशन पर चर्चाएं शुरू हो गई है। राशा का डेब्यू एक बोल्ड आइटम नंबर के साथ हुआ है, जो उनके परिवार के इन्फ्लुएंस और अवसरों के बिल्कुल विपरीत लगता है। राशा की मां को भी उनके जमाने में सेक्सुअलाइज किया गया था और उनके पिता इंडस्ट्री के पावरफुल फिगर हैं। इतने इन्फ्लुएंस के बावजूद राशा को एक ऐसे इमेज के साथ मार्केट किया जा रहा है जो उनकी एक्टिंग स्किल्स के बजाय सिर्फ सेक्स अपील पर फोकस करता है। ये सवाल उठता है कि नेपो पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ और वेलबींग के बजाय उनकी पहुंचे क्विक फेम को क्यों प्राथमिकता देते हैं। बातें सिर्फ नेपोटिज्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पेरेंट्स के चॉइसेस पर भी सवाल है। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को क्राफ्ट डेवलप करने के बजाय उन्हें ऐसे रोल्स में डालते हैं जो सिर्फ अपीयरेंस को हाईलाइट्स को ऊपर से कम उम्र में कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रेशर भी है, जो हानिकारक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देता है। लोग राशा के डेब्यू का कंपैरिजन जाह्नवी कपूर जैसे मैपो बेबीज के साथ करते हैं, जो अक्सर अपने लुक्स पर ज्यादा भरोसा करने के लिए क्रिटिसाइज होती हैं। लेकिन राशा का केस इसलिए ज्यादा शॉकिंग लगता है क्योंकि उनका करियर शुरू ही इतने हाइपर सेक्सुअलाइज्ड इमेज के साथ हो रहा है। बहुत लोग तर्क देते हैं कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के बजाय उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ताकि ताकि अपनी रिलेवेंस बनाए रखें। ये ज्यादा फेम और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को एक कमोडिटी बना देते हैं। यह पैटर्न हॉलीवुड में क्रिस जेनर जैसे उदाहरणों में भी देखा गया है। असल में ये ट्रेंड इनसिक्योरिटीज और फ्लॉड सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, जो प्रॉफिट को वेल बीइंग के ऊपर प्राथमिकता देता है। जितने रिसोर्सेस इन फैमिली के पास हैं, उनका उपयोग मीनिंगफुल और सब्सटैंशियल करियर बनाने के लिए हो सकता था, लेकिन ये फैमिली अपने बच्चों को एक अनफॉरगिविंग इंडस्ट्री में कमोडिटी की तरह लॉन्च करती है। 17 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली आजाद राशा के ग्लैमरस करियर की शुरुआत करेगी। फिल्म में उनके अपोजिट अजय देवगन के भतीजे आमन देवगन होंगे। फिल्म को सावधानी से डिजाइन किया गया है ताकि राशा की वर्सेटिलिटी दिखाई जा सके। एक चार्ट टॉपिंग डांस नंबर पहले से ही सबकी नजर में है, जो साफ तौर पर उन्हें मास अपील देने के लिए बनाया गया है। इस प्रमोशनल आइटम सॉन्ग को लेकर ऑनलाइन मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोग उनके डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये नंबर उनकी उम्र के लिए प्रीमैच्योर है। क्रिटिक्स का मानना है कि उनका डेब्यू आलिया भट्ट या अनन्या पांडे की तरह एक कर्लेक्स डोर इमेज के साथ होना चाहिए था, जो ग्रेजुअली ग्लैम रोल्स में इवॉल्व होती। लेकिन कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि बॉलीवुड का इतिहास यंग एक्ट्रेसेस के आइकॉनिक डांस नंबर से भरा पड़ा है, जैसे माधुरी दीक्षित का 1 2 3 33 साहब में। फैंस को लगता है कि राशा की टीम जानती है कि वो क्या कर रही है और ये ग्लैमरस डेब्यू उन्हें एक हाउस होल्ड नेम बनाने में मदद करेगा। लव इट और हेट इट, राशा को इग्नोर करना नामुमकिन है। क्रिटिक्स कहते हैं कि उनकी टीम पीआर टैक्टिक्स का भारी इस्तेमाल कर रही है ताकि वह स्पॉटलाइट में बनी रहे। एक ऑब्जर्वर ने कहा, वो इंटरनेट पर हर जगह है दर और यह हादसे से नहीं है। चाहे वो कटरीना कैफ से तुलना हो, डांस नंबर्स की चर्चा हो या नेपोटिज्म पर बहस, राशा का नाम हर किसी की जुबान पर है। लेकिन क्या यही पॉइंट नहीं है? बॉलीवुड में हर पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी होती है। हर स्टार के जो ट्रेडिशनल डेब्यू के बाद फ्लॉप हुआ, उसके सामने केस है कि कुछ हटकर करना जरूरी है। नेपोटिज्म की बहस चलने की बजाय राशा की टीम ने बातचीत को उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और मास एंटरटेनर बनने की संभावनाओं पर शिफ्ट कर दिया है। जब राशा अपना डेब्यू संभाल रही हैं, उनकी मां रवीना टंडन की इंस्पायरिंग जर्नी हमें याद दिलाती है कि बॉलीवुड की महिलाओं को कितनी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। रवीना, जिन्होंने 21 साल की उम्र में 2 बेटियों छाया और पूजा को गोद लिया,
उन्होंने तब सामाजिक मान्यताओं को तोड़ा जब ये ट्रेंड नहीं था। उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटियों को अपने बायोलॉजिकल बच्चों रायना इताजिले, माइजिला आशा और रणबीर ठड़ानी के साथ पाला और अपने फिल्म करियर को भी सफलतापूर्वक बैलेंस किया। रवीना के बोल्ड फैसलों ने उनकी लेगेसी बनाई और अब वो अपनी बेटी की सफलता के लिए सब कुछ करने को तैयार है, चाहे उन्हें राशा के डेब्यू चॉइस के लिए आलोचना क्यों न सहनी पड़े। आजाद शायद ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस सफलता न हो, लेकिन ये पहले ही राशा को स्पॉटलाइट में ला चुका है। उनकी डांस स्किल्स, लुक्स, व्लॉग्स और स्ट्रॉन्ग टीम के साथ राशा ने अपना निश बना लिया है। ये साफ है कि वो मास अपील और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के साथ एक्टिंग में भी अपना नाम बनाना चाहती हैं। और उनकी डेब्यू स्ट्रेटेजी काम करती है तो राशा कटरीना कैफ जैसे स्टार्स के कदमों पर चल सकती सकती है, जो पहले एक ग्लैमरस परफॉर्मर थी और फिर एक वॉर स्टाइल एक्ट्रेस बन गयी। जैसे जैसे आजाद की रिलीज डेट करीब आ रही है, राशा के आसपास बज बढ़ने की उम्मीद है। ये देखना होगा कि वो बॉलीवुड की नेक्स्ट बिग थिंग बनती है या सिर्फ एक और फ्लीटिंग न्यूकमर बनकर रह जाती है। ये उनके फेम को नेविगेट करने पर निर्भर करेगा। कुछ दर्शकों ने गाने को वेल कोरियोग्राफ माना और राशा के एक्सप्रेशंस की तारीफ की। कहते हैं कि उनमें स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस बनने की क्षमता है। दूसरी बात के क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे डेब्यू से उनकी फ्यूचर लिमिट हो सकती और उन्हें आइटम गर्ल के लेबल से ही परिभाषित किया जा सकता है। बातचीत अक्सर उनके माता पिता पर चली जाती है, यह सवाल उठाते हुए कि उन्होंने इस रूट को चुना जब उनके पास बेहतर रोल्स के लिए इंतजार करने का विकल्प था। पीआर कैंपेन की स्ट्रेटेजी पर भी बात हो रही है। क्रिटिक्स का कहना है कि राशा के डेब्यू के आसपास जो कंट्रोवर्सी चल रही है वह पूरी तरह से कैलकुलेटेड है ताकि वह स्पॉटलाइट में रहे। बहुत लोग मानते हैं कि चाहे अटेंशन पॉजिटिव फॉल्स या नेगेटिव, ये उनके लिए नाम बनाने में मदद करेगा। राशा का डेब्यू बॉलीवुड के ट्रेंड्स पर दोबारा बात करने को मजबूर करता है, खासतौर पर न्यू एक्टर्स की बढ़ती हुई और आइटम सॉन्ग्स पर फोकस। क्रिटिक्स यह सोच रहे हैं कि क्या इंडस्ट्री और आइटम सॉन्ग क्रिटिक्स ये सोच रहे हैं कि क्या इंडस्ट्री जा रही है जब वह मास अपील को मीनिंगफुल रोल्स पर ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। राशा के पेरेंट्स, खासकर उनकी माँ रवीना, भी स्क्रूटनी का शिकार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो वही स्ट्रैटेजी डुप्लीकेट कर रहे हैं जो 90s में रवीना के लिए काम की थी, जबकि दूसरे उनका क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने राशा को लाइमलाइट में आने से पहले ग्रो और लर्न करने का टाइम क्यों नहीं दिया। फिलहाल राशा अटेंशन के सेंटर में है और मिक्स्ड रिएक्शन सिर्फ उनकी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे उनकी फिल्म आरासादा रिलीज के करीब आ रही है, यह देखना होगा कि वो बॉलीवुड में अपना एक अलग नाम बना पाती हैं या बाकी स्टार किड्स की तरह बैकग्राउंड में खो जाती हैं। एक बात तो पक्की है, सब उनके बारे में बात कर रहे हैं और बॉलीवुड में ये अक्सर सक्सेस का पहला स्टेप है। आपको क्या लगता है राशा के बॉलीवुड डेब्यू और उनके डांस नंबर की कंट्रोवर्सी के बारे में? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें।